भारत में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की एक बैठक होने वाली है। यह बैठक कल श्रीनगर में होने जा रही है और श्रीनगर में G20 की इस बैठक का एक दो नहीं बल्कि दर्जनों देशों ने बायकॉट कर दिया है। जहां चीन ने इस बैठक का बायकॉट किया, तमाम मुस्लिम देश, सऊदी अरब, तुर्की और तमाम देशों ने इसके साथ साथ इस बैठक का बायकॉट किया है, जो कि इन खबरों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। किस तरीके से तमाम चीजें सामने आई है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, श्रीनगर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक सोमवार से शुरू होने जा रही है। हालांकि शुक्रवार तक 3 देशों चीन, तुर्की, सऊदी अरब ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। बीजिंग से पीटीआई की एक रिपोर्ट में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन के हवाले से यह कहा गया कि चीन विवादित क्षेत्र पर किसी भी प्रकार की G20 बैठक आयोजित करने का दृढ़ता से विरोध करता है। हम ऐसी बैठकों में शामिल नहीं होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हालांकि केंद्रीय पर्यटन सचिव अरविंद सिंह ने कहा कि पंजीकरण की प्रक्रिया 22 मई की सुबह तक जारी रहेगी। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि शेष देशों के प्रतिनिधियों ने 3 दिवसीय आयोजन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। आपको बता दें कि भारत के अलावा G20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ इसमें शामिल हैं। आपको बता दें कि अगस्त 2019 में 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया था और संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत इसकी विशेष स्थिति को भी रद्द कर दिया गया था। इसके बाद से श्रीनगर G20 बैठक जम्मू कश्मीर में पहली बड़ी इंटरनेशनल इवेंट कराने जा रहा है। इसके अलावा फिल्म टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा, जिसे यूटी प्रशासन पिछले वर्षों में बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रहा है। इस बीच श्रीनगर में G20 बैठक से पहले अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी सीधे गृह मंत्रालय द्वारा की जा रही है और शहर को प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए सजाया भी जा रहा है। अधिकारियों ने यह कहा है कि होटल कर्मचारियों और आपातकालीन सेवा प्रदाताओं को भी जागरूक किया गया है। आपको बता दें कि 7 मई को भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की एक खास मीटिंग हुई थी, जिसमें रियाद में भारत के एनएसए अजित डोभाल ने अपने समक्ष अमेरिका के जैक सुलिवन और यूएई के शेख तहनून बिन जायद अल नहयान के साथ ही सऊदी प्रधानमंत्री क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात की थी। इस मीटिंग का मकसद मजबूत सऊदी भारत संबंधों के साथ 12U2 को फॉर्मेट के तहत मध्य पूर्व क्षेत्रों में भारत और दुनिया के साथ जोड़ना था। ऐसा माना जा रहा है कि देशों का यह गठबंधन भूमध्य सागर से लेकर भारत प्रशांत तक यूरेशियाई किनारे के करीबी आपसी रणनीति तालमेल तैयार करना है। पर G20 में जिस तरीके से रुख सऊदी अरब ने दिखाया है, उससे बड़ा झटका भी भारत सरकार को लग सकता है, जिसके तर्ज पर करने के लिए मजबूत आधार तैयार कर दिया गया है। दोनों ही क्षेत्रों की अर्थव्यवस्थाएं बहुत हद तक उनके साझा समुद्री क्षेत्र में तालमेल पर आधारित है। इसके अलावा अंतरिक्ष, यूरेशियाई के साथ संपर्क और दोनों क्षेत्रों की सभ्यताओं के अलावा इनके साझा इतिहास भी काफी महत्वपूर्ण है। वर्तमान स्थितियों की अगर बात करें तो भारत, इजराइल और सुन्नी अरब देशों जैसे यूएई, सऊदी अरब और मिस्र के बीच एक असाधारण गठजोड़ के लिए एक जरूरी ढांचा मौजूद है। अगर गठजोड़ सफल होता है तो फिर यूरेशियाई शक्तियों के बीच एक तालमेल कायम हो सकेगा।
अरब देशों और इजराइल के बीच जारी संघर्ष के अलावा भारत पाकिस्तान के बीच तनाव भी इसकी सबसे बड़ी बाधा मानी जा रही है। मगर जैसे जैसे दुनिया एक बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, व्यवहारिकता से भी अपना असर दिखाने लगी है। ऐसे रिश्ते में जो भी रणनीतिक मकसद कायम नहीं है वो खत्म हो रहे हैं। इसके अलावा साल 2020 में हुए अब्राहम समझौते में एक नया रास्ता खोल दिया गया है। अब इसी रास्ते पर भारत, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र के बीच नई तरह से रिश्ते बन रहे हैं। कुछ समय पहले तक इन्हीं देशों में, खासकर तुर्की के आगे पाकिस्तान कश्मीर का रोना रोता रहा। 12U2 इजराइल, भारत, अमेरिका और यूएई मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया के साथ लाने वाला पहला प्रकोप है। वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी ने अपने भाषण में अमेरिका एनएसए सुलिवन ने कहा कि 12U2 दक्षिण एशिया को मध्य पूर्व से अमेरिका तक इस तरह से जोड़ेगा कि इसकी आर्थिक, तकनीकी, कूटनीति में काफी आगे बढ़ेगी। 2022 में भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय व्यापार 42 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। इसके साथ ही सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार और भारत सऊदी का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बन गया है। पाकिस्तान के लिए नरम रवैये खत्म, सऊदी अरब और भारत के बीच ने रक्षा सुरक्षा, आतंकवाद, ऊर्जा सुरक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सेक्टर्स में आपसी सहयोग के लिए साल 2019 में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की भी स्थापना की गई। दोनों पक्षों का मकसद संयुक्त अभ्यास, विशेषज्ञ आदान प्रदान, इंडस्ट्री सेक्टर में सहयोग के साथ ही सहयोग को भी आगे बढ़ाना है। सऊदी और भारत के बीच मौजूदा मजबूत संबंधों से यह इशारा भी मिलता है कि दक्षिण एशिया में पाकिस्तान की ओर से झुकाव वाली सऊदी की जो रणनीति कई दशकों से चली आ रही थी, वे अब खत्म हो चुकी है। क्षेत्र की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तरफ से अपनाए गए व्यवहारिक दृष्टिकोण के अलावा सामरिक और आर्थिक महत्व की वजह से यह बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ G20 का पूरी तरीके से बायकॉट करने की बातें तुर्की, सऊदी अरब और तमाम मुस्लिम देशों द्वारा जारी है, क्योंकि G20 की यह बैठक कश्मीर में कराई जा रही है और कश्मीर को लेकर के किस तरीके का साफ रुख अक्सर देखने को मिला है सऊदी अरब, तुर्की और तमाम मुस्लिम देशों से, और क्या आगे आने वाले समय पर असर पड़ेगा भारत और मुस्लिम देशों पर, इन तमाम तस्वीरों से आपको रूबरू कराने छुटा था। हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।